तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में पावर शो, संगजानी में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। संगजानी के मकाम पर कंटेनर्स रखकर जीटी रोड दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद। ज़िले इंतजामिया की हिदायत पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अमनो अमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। संगजानी में तहरीक इंसाफ के जलसागाह के करीब बैग से बम और हैंड ग्रेनेड बरामद। बारूदी मवाद को कब्जे में ले लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। जलसे के बाद जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर उमर अयूब, असद कैसर, महमूद अचकसाई का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा मुनक्किद होगा। इंतजामिया का मशकूर हूँ जिन्होंने एनओसी दिया। महमूद अचकसाई बोले, सब चाहते हैं मुल्क बहरानों से बाहर निकले। नवाज शरीफ समझ गए हैं मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर बैठना होगा। असद कैसर ने कहा, मुल्क को गासिबों से निजात देने के लिए सबको निकलना होगा। अदलिया पर वार किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अलमिया होगा। फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी है। इसराइल का वजूद किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान का गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। अमन नहीं दे सकते तो टैक्सेस किस बात का लिया जा रहा है। हमने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम किया, ना 2024 के इलेक्शन को तस्लीम करते हैं। अब मुल्क के तमाम फैसले अवाम करेंगे। समंदरी हदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक बहरिया ने जंग में बहादुरी और पेशा वराना महारत की नई तारीख रकम की। पाक अफवाज ने तमाम महाजों पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। बरी और फजाई महाजों के साथ साथ बहरी महाज पर भी दुश्मन को धूल चटा दी। 4 गुना बड़ी भारतीय फौज को मुंह की खाना पड़ी। बहरी फौज ने चंद मिनट में भारतीय रेडार स्टेशन मुकम्मल तबाह किया। दवाकार ऑपरेशन पाकिस्तान की तारीख का एक अनमिट बाब और पाक बहरिया की पेशा वराना कारकर्दगी का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। इसराइल के नामवर अखबार ने बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटाई ने अवामी सतह पर 12 फलस्तीन के मुकम्मल हमायत का ऐलान किया और इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। टाइम्स ऑफ इसराइल के आर्टिकल के मुताबिक बानी पीटाई के गोल्ड स्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी एक हकीकत है। बानी पीटाई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौयत को बदल सकते हैं। अदालत ने पीटीआई कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत करने से रोक दिया। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी वसीम अंजुम ने पीटीआई जलसे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा कि पुरअमन अवामी इज्तिमा हर सियासी जमात का हक है। दरखास्त में कहा गया कि पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए छापे और गिरफ्तारियां कर रही है। पुलिस झूठी FIR दर्ज करने की धमकियां देकर डरा रही है। अदालत पुलिस को इन इक़दाम से रोके। अदालत ने रावलपिंडी पुलिस को हिदायत जारी कर दी। हमारे जलसे से जाली हुकूमत घबरा गई। जलसा रुकवाने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले, पंजाब पुलिस इस्लामाबाद में तैनात है। पंजाब के अवाम को कच्चे के डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। जलसे से कबल ही हुकूमत के औसान खता हो चुके। 8 सितंबर को सूरज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नवीद लेकर तुलू होगा। जितने चाहे जलसे करें, NRO नहीं मिलेगा। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई धड़ेबंदी में तकसीम हो चुकी। पीटीआई पर कब्जे के लिए हर ग्रुप कोशिश कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, धरना पार्टी अब फितना पार्टी बन चुकी। जलसे, जुलूस और धरना उनका कारोबार है। अवाम उनकी बातों में हरगिज नहीं आएंगे।
इसराइली फोर्सेस का गजा के स्कूल में महाजरीन के कैंप पर हमला, मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने शुमाली गजा और वस्ती गजा में हमलों की तस्दीक कर दी। शुमाली गजा में हलीमा अल सादिया स्कूल को निशाना बनाया गया, 8 पनाहगुज़ीन शहीद हुए। दाइश की मदद करने की कोशिश का इल्जाम, कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद शाहजेब खान गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक शाहजेब न्यूयॉर्क के यहूदी मरकज में लोगों को इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। शाहजेब को न्यूयॉर्क में दायर की गई शिकायत के सबब कनाडा में गिरफ्तार किया गया। जुर्म साबित हुआ तो शाहजेब को 20 बरस कैद हो सकती है। समुद्री तूफान चीन के सूबे हेनान के साहिली इलाके से जा टकराया। जनूबी चीन में शदीद बारिशों के बाद साहिली इलाकों में स्कूल बंद, सैकड़ों परवाजें भी मनसूख। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज समेत दीगर कारोबारी मराकज भी बंद हो गए। चीन के बाद तूफान आज ही वियतनाम से टकराएगा। तूफान के पेश नजर वियतनाम में 4 एयरपोर्ट्स भी बंद कर दी गई। और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, तमाम मनसूबाबंदी कर ली गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कसाफी स्टेडियम के तामीराती प्रोजेक्ट का मुआयना किया। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा, 3 हफ्ते में एक फ्लोर मुकम्मल होगा। पवेलियन स्टील का होगा और 31 दिसंबर तक मेन बिल्डिंग खड़ी होगी। कसाफी स्टेडियम के पूरे इंक्लूजर्स नए बनेंगे। इस्लामाबाद में दुबई स्टेडियम की तर्ज पर नया स्टेडियम बनाया जाएगा। कसाफी स्टेडियम के करीब होटल का काम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शुरू होगा।